के पुराने साथी अगर किसी को रिजर्वेशन है उनको बुला लें। ये ग्रुप नहीं है, ये ब्लॉक नहीं है। किसी शख्स को रिजर्वेशन हो सकती है क्योंकि वो आप उनके लीडर हैं, उनका लीडर तो कोई और नहीं है। अब वो किससे गिला करें? तो उन्होंने बिल्कुल एग्री किया, और उन्होंने ये बात की कि बिल्कुल उनको बुलाते हैं। तो आज कुछ पुराने साथियों को बुलाया है और इस तासुर को इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में परसों मेरे सामने आप दोस्तों के, जब आप मीडिया पर्सन आए हुए थे, कुछ दोस्त उधर होंगे उस दिन, खान साहब ने रद्द किया। उन्होंने कहा कोई ब्लॉक नहीं है तहरीक इंसाफ में, कोई ग्रुप नहीं है तहरीक इंसाफ में, बल्कि खान साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ अब वो जमात बन चुकी है कि इसका भी एक आइडियोलॉजिकल वोट बैंक बन गया है। तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जिस भी शरीफ आदमी को खड़ा करेगी कौम उसको वोट करेगी। तो कोई भी शख्स इस वक्त अगर सियासी सोच रखता है वो तहरीक इंसाफ में ब्लॉक बनाने का सोच भी नहीं सकता, ना कोई ब्लॉक है। हाँ, तहरीक इंसाफ कोई फौजी यूनिट नहीं है, ये कोई ब्यूरोक्रेटिक मशीन तो नहीं है, ये एक सियासी जमात है। इसमें लोगों को किसी चीज पे शिकायत हो सकती है, तो उसके लिए फिर लीडर ने उनको बुलाया है कि अगर उनकी कोई रिजर्वेशन है उसको सुन लेते हैं। मैं दोबारा इस तासुर को रद्द करता हूँ जो खान साहब ने परसों अडियाला में खुद रद्द किया। तहरीक इंसाफ में कोई ब्लॉक नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, बल्कि जो साथी वापस आना चाहते हैं उनके बारे में भी चेयरमैन इमरान खान साहब ने बड़ी मुनासिब बात की कि आप थोड़ा होल्ड करें, मैं जब जेल से निकलूंगा मैं केस बाय केस देखूंगा। और खान साहब ने उसमें दो नुकात पेश किए कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे तशद्दुद हुआ है, जिन पे जुल्म हुआ है, उनको मैं और तरह से देखूंगा, और जिनके सामने फाइलें रखी गई हैं उनको और तरह से देखूंगा। थैंक यू सर। खान साहब की रिहाई तक उस पर वेट करना पड़ेगा। फवाद साहब को भी कहूंगा थोड़ा सा होला रखें। लेकिन असद कैसर और अलीम गंडापुर ने राब्ता किया कि आप पार्टी पे तनकीद कम कर रहे हैं, क्या करें? हाँ जी हाँ, खान साहब ने कहा है कि इस पे कोई रिस्पांस देने की जरूरत नहीं है, मेरे वापस आने तक, बाहर आने तक आप थोड़ा सा सब्र से काम लें। थैंक यू। ठीक है, हो गया सर। वापसी में बाकी बातें वापसी में जिस तरह कल हमारा केस था इद्दत में, इद्दत केस में बहुत पहले इमरान खान साहब के हक में फैसला आ जाना चाहिए था, लेकिन हम फिर भी पुरुमीद हैं। हमारे वकला ने कल बात की कि हालांकि उस अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिला था एक छोटे रिलीफ में, लेकिन एक बड़े रिलीफ में फिर भी हम गए, हमें एतमाद है। लेकिन आज जो बहुत अहम बात है वो ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से सुनने में आ रहा है कि पंजाब हुकूमत कुछ नए केसेस करना चाह रही है। क्या पंजाब हुकूमत को ये अंदाजा हो चला है कि इद्दत केस में रिलीफ मिलने वाला है? ये जो एक तमाशा बना दिया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो अब उस पे ऐसे केसेस बनाओ जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। 25 करोड़ के मुल्क में कोई भी जी शऊर, और शर्त यह है कि जी शऊर भी हो और बाज़मीर भी हो, कोई भी जी शऊर और बाज़मीर शख्स क्या ये सोच सकता है कि इमरान खान साहब खुदा न खास्ता मुल्क दुश्मन है या उसकी जमात मुल्क दुश्मनों की जमात है? हम जैसे प्रोफेशनल्स, ये मेरे राइट और लेफ्ट पे जो हमारे दोस्त खड़े हैं, ये मेरे जैसे लोग जो कलम के मजदूर थे, इंजीनियरिंग या वकालत, या वो नौजवान जो अपनी जिंदगी में पाकिस्तान से बाहर कमाई कर रहे थे, पाकिस्तान के अंदर एंटरप्रेन्योर में थे, उनके ख्वाब थे कि वो पाकिस्तान में किसी सर्विस में जाके पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। उनको इमरान खान साहब ने सियासत में लेके आया और उनको महब वतनी का सबक सिखाया और उनको ये बताया कि इस मुल्क से भागो मत, इस मुल्क से जाओ मत, इस मुल्क को छोड़ो मत, इस मुल्क में रहो, या अगर बाहर हो तो कमा के इस मुल्क में भेजो, असासे बनाने तो पाकिस्तान में बनाओ, पैसे पाकिस्तान में भेजो, यहाँ हो तो इस मुल्क को ठीक करो, सियासत के जरिए ठीक करो। और पाकिस्तान के नौजवान तबके को, पढ़े लिखे लोगों को, एजुकेटेड लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को इमरान खान इस पार्लियामान में लेके आया। अगर तहरीक इंसाफ ना होती, मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग पार्लियामेंट में आने का सोच भी नहीं सकते थे। ये जुर्म किया कि सरदारी निज़ाम के खिलाफ, वडेरा शाही के खिलाफ, बड़े बड़े नवाबों, सरदारों, खानों के खिलाफ आम लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को और लड़कियों को, नौजवानों को इस पार्लियामेंट में लेके आया। आज आप उस पर गद्दारी का इल्जाम लगाने की सोच रहे हैं। मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। ऐसा मत करो। एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कौम के लीडर और उम्मत के रहनुमा को इस तरह आप इन केसेस में नहीं रगेड़ सकते। पूरी कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है
کوئی بھی کیس آپ کرنا چاہیں گے انشاءاللہ وہ تاریخ کے کوڑیدان میں جائے گا. اور پنجاب حکومت کو کہنا چاہتا ہوں, آپ کو اگر ٹک ٹاک سے فرصت مل گئی ہو, آپ کو اگر قسم قسم کی وردیاں پہننے سے فرصت مل گئی ہو, تو پنجاب کے کسانوں پہ فوکس کریں, استادوں پہ فوکس کریں, عام مزدوروں پہ فوکس کریں, مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش کریں, لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کی کوشش کریں, لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, غریب مزدور بیواؤں یتیموں پہ فوکس کرنے کی کوشش کریں. غداری کے کیسز بنانے کی آپ ہمت نہ کریں. پوری قوم اس کے سامنے ایک آہنی دیوار کی طرح کھڑی ہوگی. اور وزیر اعظم پاکستان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, فارم 47 والے سے, کیا یہ سب کچھ آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ کیا آپ کی من مرضی سے ہو رہا ہے, آپ کی منشا سے ہو رہا ہے؟ جو عمران خان صاحب کے خلاف مزید کیسز کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پاکستان کے جو آئینی نظام ہے اور جو عدلیہ کا نظام ہے, اس سے کھلواڑ بند کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ محترم چیف جسٹس صاحب اور اعلیٰ عدلیہ بھی اس کا نوٹس ضرور لے کہ اس سے پورے انصاف کے نظام پہ سوال اٹھتے ہیں کہ انصاف کے نظام کو, یہ جو پروسیکیوشن سسٹم ہے پاکستان کا, اس کو کسی کی گھر کی باندھی نہیں بنانا چاہیے کہ جب حکومت کا اختیار ہو کوئی بھی کیس کسی پہ داغ دے. ایک محب وطن پاکستانی کو اس سے بڑی گالی کوئی نہیں دے سکتا.